अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जज्बात, टकराव और हैरानकुन इंकशाफात से भरपूर होगा। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत शानदार सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं क्योंकि अब कहानी एक नया मोड़ इख्तियार करने जा रही है और अब यहाँ पिया अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देगी, जहाँ उसकी मुलाकात फिरोज से होने वाली है। और पहली ही नज़र में फिरोज पिया के अंदाजे मासूमियत से भरे चेहरे में खो जाएगा और वक्त के साथ साथ वो पिया के लिए दिल में जज्बात महसूस करने लगेगा, जहां उसे पिया से मोहब्बत का एहसास होने लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ सांवल भी पिया के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि पिया उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। लेकिन पिया के रवैये से यही जाहिर होगा कि उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता फिरोज की तरफ माइल हो रहा है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि इस ट्रायंगल लव स्टोरी का रुख किस अंजाम तक पहुंचेगा। तो इस ड्रामे की आगे की कहानी के बारे में बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि असलम सक्खर से कराची शिफ्ट होने के बाद इलाके बदल बदल कर फाइनली एक जगह आकर ठहरा है, जहां उसने पिया से ये वादा भी किया है कि अब वो इस जगह के बाद कोई घर शिफ्ट नहीं करेगा। और अब जबकि असलम और उसकी फैमिली सांवल के मोहल्ले में शिफ्ट हो चुके हैं, जहां अब असलम को वक्तन फवक्तन अपने माजी की तल्ख यादें सताती रहती हैं और हर लम्हा हर घड़ी उसे एक डर और एक खौफ अंदर ही अंदर घायल करता रहता है। जिस बात को वो भुला देना चाहता है वो बार बार उसके सामने किसी न किसी वजह से आ जाती है। और इसी बारे में पिया माँ से भी पूछती रहती है कि आखिर बाबा कुछ अरसे के बाद घर शिफ्ट क्यों कर लेते हैं, कौन सी ऐसी बात है। पिया इस बात को जानना चाहती है कि आखिर वजह भी तो पता चले। और उसकी माँ जकिया भी उसे यही कहती है कि ये बात मैं कई हजार बार तुम्हारे बाबा से पूछ चुकी हूँ, मगर वो मुझे कुछ बताते ही नहीं है। असलम बताए भी तो क्या बताए कि उसके जुए की लत और उसकी लालच ने उसे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही बैठा था, मगर अपनी औलाद और वो भी बेटी वो उसकी बर्बाद नहीं कर सकता था। जहां उसने मूसा से जुए में ना सिर्फ लाखों रुपए का उधार करने के बाद जुआ हारा और फिर अपनी हार के बाद आखिरी बारी अपनी बेटी के नाम की खेलने के लिए कदम बढ़ा दिया। ये सब कुछ वो करना नहीं चाहता था, मगर बुरे काम का बुरा अंजाम और बुरी सोहबत का असर इंसान की जिंदगी को कहीं का नहीं छोड़ता है। उसके जुआरी दोस्तों ने भी उसे उकसाकर इस बाजी को खेलने पर मजबूर रखा। बाजी छोड़कर जाने की सूरत में मूसा ने भी कह दिया कि बाजी छोड़कर जाने का मतलब है कि तुम हार गए हो, अब तुम्हारी बेटी मेरी अमानत है, तुम्हारे पास में जब चाहूंगा उसे आकर ले जाऊंगा। यहाँ असलम इस खौफ से सखर से कराची आ गया है, मगर मूसा और अपने माजी से पीछा न छुड़ा सका। अब जैसा कि मूसा ने अपने खास वकील वहीद लंगड़ा को सांवल के पास भेजा है कि वो इस इलाके की जमीन को खाली करवाए, जबकि इस इलाके में असलम अभी हालिया शिफ्ट हुआ है और सांवल ने भी इस बात को कबूल करने के बाद एडवांस वसूल कर लिया है। जिस पैसे के हुसूल के लिए सांवल इस गैंग तक पहुंचा, उसी पैसे के ना होने की वजह से उसकी मोहब्बत उससे छिन गई और वो उसी के गम में गमजदा रहता है और गमगीन गाने सुनता रहता है। तो नाजरीन, अब माजी के खौफ से असलम की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अब भी वो आधी रात को उठ बैठेगा और वो उठकर बाहर जाकर ठंडा पानी पिएगा और थोड़ी देर के बाद असलम के घर का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगेगा और मूसा के गुंडे उस इलाके को खाली करवाने के लिए आ जाएंगे और असलम का दरवाज़ा भी धड़ाकर उसके घर वालों को जगा देंगे, जहाँ पिया और जकिया भी हड़बड़ाकर उठ बैठेंगी। जबकि असलम उन लोगों से यही कहेगा कि कोई तरीका होता है और कोई इंसानियत होती है, घर का दरवाज़ा पीटने के बजाय वो घंटी लगी है वो बजानी चाहिए थी। पर यहाँ पर तो बदमाश आदमी यही कहेगा कि हम घंटी बजाने वालों में से नहीं है, हम तो दरवाज़ा तोड़ने वालों में से हैं। तब यहाँ असलम उनसे वजह पूछेगा तो वो यही कहेंगे कि सेठ का ऑर्डर है, इलाका खाली करना है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलो वरना सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये बात सुनकर जकी और पिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। असलम भी सोच में पड़ जाएगा कि क्या करें। जकिया तो चाहेगी कि हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, बस आप इन लोगों से मत उलझें। पर यहाँ पर पिया इख्तिलाफ करेगी कि नहीं अम्मी, अभी तो हम आए हैं यहाँ पर, कहाँ जाएंगे, बस हम अब यहीं रहेंगे। इसीलिए असलम अपने मोहल्ले में किसी काबिल बंदे से बात करेगा कि वो अभी हालिया शिफ्ट हुआ है और इतनी जल्दी वो कैसे कहीं शिफ्ट कर जाए। अब यहाँ वो बंदा कहेगा कि मैं आपकी बात सांवल से करवा देता हूँ, वही आपकी मुश्किल को हल कर सकते हैं। तब वो बंदा जाकर सांवल को असलम के घर ले आएगा, जहाँ पिया और जकिया खिड़की से सांवल की और असलम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन रही होंगी। वो शख्स असलम से कहेगा कि यही तो है वो सांवल भाई जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, इन्होंने ही तो संभाल रखा है सारा इलाका और इलाके के लोगों के सारे मसलों को भी। तब यहाँ असलम अपनी मजबूरियां सांवल को बताने वाला है और इस दौरान सांवल की नज़र भी पिया पर पड़ जाएगी। और अब असलम सांवल से ये बात भी कह देगा कि मैं अपनी बेटी से वादा कर चुका था कि अब मैं यहाँ से कहीं शिफ्ट नहीं करूँगा, मेरी मदद कीजिए आप प्लीज़। और अब जनाब सांवल अपने सेठ को जाकर मना कर देगा कि वो ये इलाका खाली नहीं करवा सकेगा, क्योंकि अब वहाँ उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बन चुकी है। सेठ मूसा सांवल के इस इनकार पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा और यहाँ उनकी आपस में अनबन भी होने वाली है।
और वहीं दूसरी तरफ जब पिया रात में कबूतरों से बातें करने और उन्हें खुदा हाफिज कहने आएगी, तभी छत पर राउंड लगाते हुए बराबर वाले घर में उसकी नज़र पड़ेगी, जहां उसे सांवल खड़ा हुआ नजर आएगा। और पिया कहेगी, तो ये यहाँ रहते हैं? पिया की आवाज़ सांवल सुन लेगा और जैसे ही सर उठाकर ऊपर की जानिब देखेगा, पिया अपना रुख बदल लेगी और वहां से चली जाएगी। और सांवल ये देखकर मुस्कुरा देगा। और इसी के साथ नाजरीन, अब इस ड्रामे में एंट्री होने वाली है फिरोज खान की, जो कि मूसा का बेटा है और उसकी माँ का AQ है। अभी फिरोज खान का नाम तो मंजर आम पर नहीं आया है, इसीलिए हम अपने रिव्यू में उसे फिरोज खान ही कहेंगे। तो जैसा कि अब पिया भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली है, जहां पिया फिरोज से टकरा जाएगी और उसकी किताब भी गिर जाएगी। लेकिन पिया तो वहां से गुजर जाएगी और फिरोज को यहाँ एक ही लम्हे में वो दीवाना बना जाएगी और फिरोज को उससे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन ये इजहार तो अभी फिलहाल नहीं होगा जब तक कि उनकी दोस्ती पक्की ना हो जाए। और जब फ्रेंडशिप हो जाएगी और तब पिया फिरोज में इंटरेस्टेड हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सांवल, जो कि अपनी पहली मोहब्बत के जाने के गम से बाहर निकल आएगा, क्योंकि वो कभी भी किसी से मोहब्बत करने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। सांवल ने जब पिया को देखा तो उसे लगा कि वो जैसे सीधी उसके दिल में उतर गई है। इसीलिए अब सांवल, जो कि विलन भी है और हीरो भी है, वो अब किसी सूरत नहीं चाहेगा कि पिया और सांवल के दरमियान कोई तीसरा आए। इसीलिए फिरोज और सांवल की जबरदस्त टसन लगने वाली है। लेकिन नाजरीन, असल कहानी में तो ट्विस्ट तभी आएगा और कहानी मजीद दिलचस्प हो जाएगी जब फिरोज अपने वालिद मूसा के साथ अपना रिश्ता पिया के घर लेकर आएगा। असलम भी अपनी बेटी की खुशी के लिए इस रिश्ते को तय करना चाहेगा कि आखिर उसकी बेटी की खुशी है, मगर अचानक एक ऐसा राज सामने आ जाएगा जो सबके दिलों को हिलाकर रख देगा। पिया का बाप और फिरोज का बाप दोनों पुराने खेल के साथ ही निकलेंगे और इसी खेल की वजह से पिया की वालिदा शाकिरा की मौत भी हो गई थी। यही माजी का जख्म पिया के वालिद असलम को इस रिश्ते से इनकार करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पिया का वालिद असलम अपनी बेटी की खुशियों की खातिर अपनी पुरानी दुश्मनी को भुला देगा, या ये कहानी अधूरी मोहब्बत का किस्सा बन जाएगी? तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है और इसके कौन से किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।